नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि 1 एम्पीयर करंट में कितने वाट्स होते हैं। अक्सर ही ये इंटरव्यू में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो, ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रीज में तो काम आता ही है, और नहीं पूछा है तो जनरल नॉलेज भी हमको पता होना चाहिए। हमारे डेली लाइफ में घर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हम यूज करते ही हैं, तो वहां पर हमको पता होना चाहिए कि 1 एम्पीयर करंट में कितने वाट होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको विस्तार से। देखिए वाट क्या है, ये वाट एक लोड की यूनिट्स है, पावर की यूनिट्स है वाट्स। वैसे मैं वाट्स क्या है, वोल्ट्स क्या है, एम्पियर क्या है, इस बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी अब मैं चाह रहा हूं बेसिक से फिर से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम देखें 1 एम्पियर में कितने वाट्स होते हैं, आपसे कोई पूछ जाए तो यहाँ पे एम्पियर जो डिपेंड करेंगे आपको कि वह पावर सप्लाई कौन सी है। कौन सी मीन्स वह पावर सप्लाई आप एसी है या डीसी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पहले कि आप 1 एम्पियर में कितने वाट होंगे, तो आपको रिप्लाई उसको रिटर्न में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये एम्पियर आप पूछ रहे हैं वो डीसी एम्पियर की बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं। अब आपसे बोला जाएगा भाई डीसी 1 एम्पियर में कितने वाट हो, चलो ये बता दीजिए। तो यहाँ पे फिर से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिक माइंड में आ जाना चाहिए कि सर डीसी सप्लाई में 12 वोल्ट सप्लाई में पूछ रहे हैं आप या 24 वोल्ट में, क्योंकि डीसी सप्लाई जो है 12 वोल्ट डीसी होती है और एक होती है 24 वोल्ट डीसी। इंडस्ट्रीज में, प्लांट्स में हमेशा लगभग 24 वोल्ट, अधिकतर 24 वोल्ट सप्लाई का यूज किया जाता है सारे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या ऑटोमेशन में जनरली। ठीक है, तो आपको 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट फिर यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सी पावर सप्लाई कितने वोल्ट में आपको एम्पियर में वाट्स निकालना है। अब जब आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि भाई 12 वोल्ट डीसी में हमको एम्पियर चाहिए, 24 वोल्ट डीसी में एम्पियर चाहिए, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट जो सप्लाई है उसमें 1 एम्पियर में कितने वाट हैं, या 24 वोल्ट सप्लाई है डीसी उसमें 1 एम्पियर में कितने वाट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज कंफर्म हो जाता है। अब हम बात करें डीसी में, जब आपको बात किया जाए, डीसी में बात चल रही है, तो डीसी क्या होती है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट होती है जिससे पल्सेटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका पावर का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ओनली सिर्फ डीसी के लिए। तो आपको पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, वाट इक्वल टू होता है वी इंटू आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमको वाट निकालना है, जैसे कि हमने पूछा यहाँ पे कि वाट क्या है, वाट निकालना है हमको। वोल्टेज हमको पता चल गया 12 वोल्ट या डीसी या 24 वोल्ट डीसी, और एम्पियर ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि 1 एम्पियर में कितना, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट में निकालना आपको, वोल्टेज होगा 12, करंट ऑलरेडी 1 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 वाट। ठीक है, ये निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे वाट निकालें तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई और 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 वाट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही एम्पियर, अब ये एम्पियर कहाँ से आई, एम्पियर लोड की आई। आप कितने वाट का बल्ब जला रहे हैं, 12 वाट का, 24 वाट का, 9 वाट का, या फिर यूं कहें कि बल्ब से बात नहीं करें तो आपका आधार लोड जो है 1 एम्पियर का है, 1.5 एम्पियर का है, 0.75 एम्पियर का है, वो एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज का तो आपको वाट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड हमको 1 एम्पियर पे निकालना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में है कि 1 एम्पियर में कितने वाट्स होते हैं, इस कारण से हम बोल सकते हैं सर डीसी 12 वोल्ट है तो वहां पे 12 वाट हो जाएंगे, 1 एम्पियर में 24 में हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं पावर का V इंटू आई। ठीक, एक चीज क्लियर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरी चीज क्या है, हम बात करें यहाँ पे एसी सप्लाई पे जाते हैं। डीसी आप क्लियर हुई, अब एसी सप्लाई आपकी है। एसी सप्लाई के अंदर भी यहाँ पे आपको डबल से फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, एसी सप्लाई में यदि 1 एम्पियर की आपकी पूछे जाए 1 एम्पियर बराबर कितने वाट होते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको क्वेश्चन करना है कि सर एक सिंगल फेस में आप पूछ रहे हैं या 3 फेस सप्लाई में आप 1 एम्पियर वाट पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ भी आपकी एसी सप्लाई के अंदर 2 तरह की सप्लाई यूज की जाती है। क्या की जाती है, सिंगल फेस सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई, एंड दूसरी आती है 3 फेस एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई। अब ये क्या है, ये फेस का सिंबल होता है 3, इसको 5 बोला जाता है। ठीक है, जब एसी की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, आपके पावर का। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है एसी में पावर का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है, ये पता होना चाहिए। पावर वैसे जनरली डीसी में क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे पीएफ जिसको बोला जाता है। पावर फैक्टर हमेशा इंडक्टिव लोड में होता है। अब एसी सप्लाई हमेशा इंडक्टिव चले, इसलिए इंडक्टिव लोड अब वो देखा जाता है इंडक्टिव है या रेजिस्टिव प्योर लोड है। ठीक है,
तो जनरली इंडक्टर ही मान के चलते हैं, तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू यहाँ पे हम बोलेंगे cos फाई। अब cos फाई क्या है, यहाँ पे पावर फैक्टर है, और एसी सप्लाई के लिए पावर फैक्टर स्टैंडर्ड, वैसे तो जो इंडस्ट्रीज प्लांट्स रहती हैं, ऑटोमेशन रहती है, इसमें पावर कम कंज्यूम करने के लिए पावर फैक्टर को मेंटेन करने पर विशेष जोर दिया जाता है। हमेशा इसको 1 की ओर मेंटेन करके रखना पड़ता है, पावर फैक्टर करना पड़ता है 1। मैं ऑलरेडी पावर प्लांट में मैंने प्रीवियस मेरा जॉब किया है, एंड ऑटोमेशन में भी मैंने काम किया, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी मैंने काम किया। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहता है, उसमें पावर फैक्टर को बिल्कुल वॉच मॉनिटर कर रहता है। आपका स्काडा रहता है, स्काडा पे आपको पूरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो पैरामीटर वो डिस्प्ले होते रहते हैं। पावर फैक्टर यदि 1 से कम जा रहा है, 8.9 जा रहा है, 0.8 जा रहा है, तो हड़कम मच जाता है भाई 0.8 पावर फैक्टर क्यों जा रहा है, पावर फैक्टर को मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो मेंटेन अलग प्रक्रिया है वो बाद में, तो पावर फैक्टर 1 माना जाता है। लेकिन जब जनरली हम बात करें कि भाई हम तो घरों में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पावर फैक्टर मान चलते हैं जनरली 0.8 पावर फैक्टर हमारा है। तो यदि हम सिंगल फेस में यूज बात कर रहे हैं, पावर की पता कर रहे हैं, यानी कि वाट का पता कर रहे हैं, तो वोल्टेज घरों में सिंगल फेस सप्लाई कितनी आती है, घरों में सिंगल फेस सप्लाई की बात करें हम 220 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज एसी सप्लाई हमारी आती है घरों में, ठीक है। ये आप मान के सकते हैं घर के लिए। वैसे तो मैं मेरे घर की बात करूं तो यहाँ पे आप बोलोगे कि क्या सप्लाई है, हमारे घरों में आती है 120 से लेके 180 वोल्ट तक। चूंकि हम जो मैं रहता हूँ वो रूरल एरिया में रहता हूँ, पावर तो 120, तो कभी कभी तो एक बार मैंने देखा 80 से 90 वोल्ट तक एसी सप्लाई आ रही थी घर में, जो कि कोई लोड ही नहीं रन कर सकते। इस कारण से मैंने मेरे घर पे सोलर पावर सिस्टम लगाया, तो मैं मुझे 220 फिक्स वोल्टेज मिलता है मेरे मीटर में डिस्प्ले में, ताकि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट गैजेट्स है वो खराब ना हो। तो वैसे स्टैंडर्ड जो बनाया गया है वो 220 से 240 होती है घर में। तो हम मान लें कि 220 हमारी सप्लाई है, वोल्टेज जगह पे हम बोल देते हैं 220 एसी सप्लाई है, और यहाँ पे करंट कितना बोला गया, ऑलरेडी हम 1 एम्पियर लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड 1 एम्पियर पूछा हमको, तो 1 एम्पियर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब पावर फैक्टर घरों में हम बोले एसी में तो 0.8 पावर फैक्टर यदि हम मान लेते हैं, चूंकि 0.8 हम मेंटेन तो कर नहीं रहे यहाँ पे, तो जो पावर फैक्टर है वो हमको मिलेगा। तो 220 में यदि 0.8 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वाट आ जाएगा। 1 एम्पियर में आपके वाट से निकल के यहाँ पे आ जाते हैं। अब वहीं हम बात कर लेते हैं 3 फेज सप्लाई में। अब 3 फेज सप्लाई में फिर आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी 3-4 साल पहले कि 1 फेज सप्लाई में यदि जो वोल्टेज है सिंगल फेज सप्लाई में यदि वोल्टेज हम 220 बोलते हैं, तो 3 फेज सप्लाई में क्या 660 बोले, क्या 660 क्यों नहीं होता है, यदि दो सिंगल में 220 होता है 360 क्यों नहीं होता है, उसके बारे में बताया, आप देख सकते हैं पीछे जाकर मेरी वीडियोस में कहीं कहीं रिकमेंड कर देगी, नहीं तो फिर मैं फिर से वीडियो बना देंगे उसके बारे में। तो 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज 660 नहीं होता है, वो इसका लगभग 415-420 आता है, क्योंकि उसमें जो 3 फेज सप्लाई आती है वो हम फेस टू फेस मेजर करते हैं सप्लाई को। तो यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज 415 जो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं वह मान सकते हैं 415 वोल्टेज हमको मिलता है। कैसे मिलता है 3 फेज सप्लाई में, क्योंकि फेस टू फेस मेजरमेंट होता है। सिंगल फेस में जब हम मेजरमेंट करते हैं फेस एंड न्यूट्रल के बीच में मेजरमेंट करते हैं, और 3 फेज में फेस टू फेस के बीच में मेजरमेंट किया जाता है। इस कारण से 415 लगभग आती है वोल्टेज। आप जब देखें इंडस्ट्री प्लांट में 415-420 वोल्टेज यूज होता है। तो क्लियरली यहाँ पे हम देखें बस वापस से वही पावर यदि हम निकालें यहाँ पे 3 फेज सप्लाई में कि 1 एम्पियर में कितना पावर या यूं कहें वाटेज होगा हमारा, तो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 415 हो जाएगा इनटू एम्पियर 1 का बोला ऑलरेडी 1 एम्पियर में निकाला है, और पावर फैक्टर हमारा कितना है cos फाई। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एक्चुअली इसमें कुछ और एडवांटेज होगा हमारा जब 3 फेज की बात की जाती है। एक और प्लस पॉइंट आपको 3 फेज का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, गलत बोल रहे थोड़ा। 3 फेज का फॉर्मूला मतलब √3 का मल्टीप्लीकेशन होता है आपका। 3 फेज मतलब √3 इंटू वी इंटू आई इंटू cos फाई, ये फॉर्मूला होता है 3 फेज पावर सप्लाई में वाट निकालने का। तो √3 की वैल्यू थे 1.732, ठीक है। इसके बाद वोल्टेज हमारा होगा 415 इंटू करंट है 1 इंटू 0.08, ये हमारा पूरा कैलकुलेशंस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ अभी 1 मिनट कैलकुलेटर निकाल के, तो आपके सामने आ जाएगा 1.732 इंटू 415 इंटू 1 इंटू 0.8, तो लगभग 575 यहाँ पे आ जाएगा पावर, जिसको हम बोलेंगे वाट। तो ये जाएगा 575 वाट, ठीक है। तो ये हो गया 3 फेज में, ये हो गया हमारा सिंगल फेज एसी में, और 12 वोल्ट डीसी एंड 24 वोल्ट डीसी में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाता है इंटरव्यू में, तो आपको कुछ ऐसा नहीं कि रट के बताना है, कुछ पढ़ के बताना है।
आपको माइंड में कैलकुलेशंस लगा लेना है। तो क्या कैलकुलेशन लगाना है, पहले मैं फॉर्मूले बता दूंगा आपको, फिर से एक रिपीट करेंगे हम इसको वापस से इस टॉपिक को, कि यदि 1 एम्पियर की बात की जा रही है, 1 एम्पियर की बात की जा रही, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आना चाहिए। पहली बात तो सप्लाई कौन कौन सी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सप्लाई में आपको एक तो आपके पास डीसी सप्लाई रहेगी, डीसी के अंदर आपको देखना है 12 वोल्ट में मालूम करना है या 24 वोल्ट में मालूम करना है। 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, इसके लिए फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। बस इसमें हम पुट करना है, वैल्यू निकल जाएगी। वहीं पे हम यदि हम एसी की बात करेंगे तो एसी में आपको, एसी में भी 3 फेस, सिंगल फेस एंड 3 फेस सप्लाई होगी। तो सिंगल फेस के लिए आपको यदि निकालना है पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी आई कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई। और यदि 3 फेस में आपको निकालना है पावर, तो पावर मीन्स क्या होता है, वाट। तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई कर देना है, वी आई कॉस फाई, ठीक है। ये फॉर्मूलेस हैं। कॉस फाई क्या है, कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, और यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा हम मान चलते हैं 0.8। जब आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी है, बीटेक करते हैं, तो उसमें आपको पावर फैक्टर का जब फॉर्मूला यदि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा है, तो आपको क्या पावर फैक्टर 0.8 मान के चलना है। कभी कभी तो क्या होता है 0.7 है, 0.85 है, 0.9 पावर फैक्टर है, आपको गिवन किया जाएगा एग्जाम में भी सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस में भी करना है तो, और नहीं दिया जाता हम 0.8 मान लेते हैं, ठीक है। या फिर स्टैंडर्ड 1 भी पावर फैक्टर बोला जाता है, कहीं कहीं पावर फैक्टर 1 मान के चलें। तो इस तरीके से पावर फैक्टर से हम सिंगल फेस, 3 फेस, डीसी एसी सब में वाट हो, करंट हो, वोल्टेज हो, तीनों में से किसी एक पैरामीटर को निकाल सकते हैं जब हमारे पास 2 गिवन हो। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। तो जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया डीपली आप समझ में आया होगा, और मैं फिर से प्रयास करूंगा इस चैनल पर आपको रेगुलरली वीडियो बेसिक फंडामेंटल रिलेटेड वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीरीज आपको मिलती रहे। और एक्चुअली मेन वीडियो नहीं बनाने का कारण वही था कि व्यूज़ की प्रॉब्लम, व्यू नहीं आते हैं, आप वीडियो हमें लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, फॉरवर्ड नहीं करते। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको फिर से कंटेंट प्रोवाइड इस चैनल पर करता रहूँगा। तो बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक और मैं तो शेयर करें, और इस पर नॉलेज वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें मेरे इस अशोक एजुकेटर यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इस पर अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।